सो वी विल मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने इससे पहले रेजिस्टिविटी तक पढ़ लिया था, ठीक है। कंडक्टेंस डिफाइन कर दिया, रेजिस्टेंस डिफाइन कर दिया, रेजिस्टिविटी डिफाइन कर दिया। आज हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये हटा दें, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मोलर कंडक्टिविटी का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टेप्स में से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए केवल इतना ही हम आज कर पाएंगे, ठीक है। और आधे घंटे से ज्यादा या 40 मिनट से ज्यादा की वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि 2 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे मोलर कंडक्टिविटी का, थोड़ा सा ट्विस्ट किया होगा। कंडक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा? जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, वैसे ही कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, द इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो मैंने ये मैथमेटिकली लिखी, इसे डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर कप्पा से। कप्पा, कटप्पा नहीं है, कप्पा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कप्पा। 1/ρ हो गया। अब बेटा मैंने यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख दिया। अच्छा ये आया कैसे, ये मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ, याद करो। रेजिस्टेंस क्या होता था बेटा? 1/G होता था। एक तो ये इक्वेशन याद रखो दिमाग में, इसे नंबर 1 दे दो, इसे नंबर 2 दे दो, एंड रेजिस्टेंस का 1/ρ इनटू L/A। ये भी एक रिलेशन होता था। L/A क्या? सेल कांस्टेंट था, ठीक है बेटा। क्या था? सेल कांस्टेंट था। रो क्या था? रेजिस्टिविटी था। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ देखो मैंने क्या किया, 1/ρ की जगह में क्या रख सकता हूं? सॉरी, रो इनटू L/A होता है, तभी तुम्हें बोला गलत कैसे, ठीक है बेटा। रो इनटू L/A, अभी 11th का लेक्चर था ना, इसलिए सब हो जाता है, ठीक है। रो इनटू L/A, तो 1/ρ क्या होगा बेटा? क्या 1/ρ वाला रिलेशन में यहां से बना सकता हूं? आंसर बना सकते हैं। तो 1/ρ हो गया 1/r इनटू L/A, ठीक है। और 1/r की जगह में क्या लिख सकता हूं? 1/r, g क्या हो जाएगा? 1/r हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन से, ऊपर वाली से। 2 इसको दे दो, 3 इसको 4 दे देना, ठीक है। तो 1/r की जगह डायरेक्ट यहां पे मैं g सब्स्टिट्यूट कर दूं, बिल्कुल सर कर दो। तो 1/ρ क्या आ गया? g इंटू L/A, और 1/ρ क्या होता है? कप्पा। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं? इक्वेशन नंबर 4, और यहां तक ये वाली जो इक्वेशन बनाई है, ऐसे इक्वेशन नंबर 5 दे देना, डायरेक्ट ये इक्वेशन मिलेगी 1/ρ इक्वल टू g इंटू L/A, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये सब मिटा दो, इसको वीडियो को पॉज करके ये सब लिख सकते हो तुम, ठीक है। ये मिटा रहा हूं मैं। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें इसकी SI यूनिट बतानी है सबसे पहले तो, ठीक है। ये तुम्हें पता है कि जहां पे कंडक्टिविटी है, कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है, सब लिख लेना नीचे। जी का मतलब क्या है? ये कंडक्टेंस है बेटा, ये क्या है? कंडक्टेंस है। ये क्या है? कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। लेकिन एक भाई साहब है, कौन? IUPAC, इन्होंने बोल दिया कि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाला वर्ड है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडक्शन पोटेंशियल में समझाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाली और इंडिया वाली, तो हमने ऑस्ट्रेलिया वाली को प्रेफरेंस दिया क्योंकि उसके साथ IUPAC सहमत है, ठीक है। IUPAC ने बोला कि हमेशा कंफ्यूज रहोगे, इसलिए एक पे फोकस करो। तो हमने बोल दिया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं बोलना है, उसको हमेशा कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। स्पेसिफिक मतलब कंडक्टेंस एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, अब वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो स्पेसिफिक सिचुएशन, पहले तो SI यूनिट देख लो इसकी। SI यूनिट कैसे निकालेंगे? कंडक्टेंस की क्या होती है बेटा? साइमन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो साइमन हो सकती है और पर ओम हो सकती है, ठीक है। पर ओम ऐसे लिख देता हूं मैं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। या साइमन भी लिख सकते हैं। L/A इंटू
एल की क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर में ले लो, मीटर में ले लो, जैसे लेना है, दोनों को एक में रखना बस, इसको सेंटीमीटर में तो इसको भी। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या बना, साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्या यूनिट बन गई, साइमन पर सेंटीमीटर। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, वो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। अच्छा, यहां से मैं कंडक्टिविटी की एक और डेफिनेशन बना सकता हूं, हाँ सर बना सकते हैं। वो डेफिनेशन कौन सी होगी, देखो मैं बोलता हूं इट इज ए कंडक्टेंस, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। कंडक्टिविटी की एक डेफिनेशन में लिख सकता हूं क्या, ये बताओ। अगर मैं इसको 1 कर दूं, एल को 1 कर दूं और इसे भी मैं 1 कर दूं, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 1, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर हो गई, है ना। तो क्या मैं ये डेफिनेशन लिख सकता हूं, व्हेन, सॉरी ऐसे लिखो, कंडक्टिविटी इज ए conductance of a conductor when conductor of having length of 1 centimeter या 1 मीटर, जो भी लिखना है, 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये सही है, सही है, सही है, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं। क्लियर, चलो समझ में आए, इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगी। तो लिखा है कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर की वो कंडक्टेंस है जिसकी लेंथ, जिस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। पहले तो मैंने डायरेक्ट तुम्हारे लिए डेफिनेशन, सर आप डेफिनेशन पहले लिख देते हो, पहले बेटा मैं इसलिए लिखता हूं जिससे वीडियो का थोड़ा सा टाइम कम हो जाए ना, तुम पे लोड कम पड़े, बाकी और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे फिर से डेफिनेशन लिखूं फिर एक्सप्लेन करूं तो लिखने में काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और नोट्स बनवाने हैं तुम्हें तो फिर लिखना भी पड़ेगा। मोलर कंडक्टिविटी क्या कहती है, कंडक्टिविटी अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है, वो जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, कल भी बताया था, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड पड़े होंगे और एल क्या होगा, इन दोनों के बीच की लेंथ होती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दोनों इलेक्ट्रोड ने जो एरिया इसके अंदर कवर करके रखा है उसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, एल बाई ए। सॉलिड सेल में तो तुम आराम से समझ सकते हो, गोल जो सेल होती है हमारे पास उसमें तो तुम आराम से समझ सकते हो कि एल क्या है और ए क्या है। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका गोल वाला एक पार्ट काट दो, उसे ए बोलते हैं, और उसकी लेंथ को एल बोलते हैं। इतना समझ में आता है तुम्हारे, लेकिन इसमें समझ में आना चाहिए क्योंकि हम डील तो इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ कर रहे हैं, खासकर यहाँ ये सब टर्म्स तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं। समझ में आई ये बात। चलो, मोलर कंडक्टिविटी किसे बोलेंगे, जिसमें अभी जो तो मैंने इलेक्ट्रोड डिप किए हुए थे उस सॉल्यूशन की, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। समझ में आ रही है, डेफिनेशन बन गई सिंपल। मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। अच्छा, कभी ऐसा हो गया सर कि मान लो मैं इसके अंदर 2 पार्ट कर देता हूं, नीचे वाले की 1 मोलर नहीं है और ऊपर वाले के अंदर इलेक्ट्रोड डिप्ड है, तो जिसके अंदर भी 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी नहीं है, इसकी है, तो वो पार्ट उठाना है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। वैसे कभी ऐसा होता नहीं है, ये मैंने केस बना दी है, ठीक है। हमेशा कॉन्सेंट्रेशन एक ही होती है नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है। ऐसा तो होता नहीं है, तुमने देखा है कि कोई नीचे से, मतलब पैरों से नीचे कोई ज्यादा काला हो, ऊपर से गोरा हो, है ना, या ऊपर से काला हो नीचे से गोरा हो, ये लगभग यूनिफॉर्म रहता है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा अंतर रहता है हमेशा, फेस हर किसी का थोड़ा सा तुम्हें ब्राइट मिलेगा कंपैरेटिव टू हैंड्स, ठीक है, नीचे के बॉडी पार्ट के, वो तो नेचुरल है। तो मोलर कंडक्टिविटी समझ में आई, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है, ठीक है।
इसे ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें क्या आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। बड़े इजी सी डेफिनेशन है। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा लैम्डा एम से। ये क्या है, लैम्डा ही बोलते हैं इसे। अरे सर हमने तो ये पढ़ा था, ये भी लैम्डा है, इसे भी लैम्डा ही बोलते हैं, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला ये है, कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दो कॉन्सेंट्रेशन से, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे सी क्या है बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। बट इफ दिस कॉन्सेंट्रेशन इज इन मोलरिटी टर्म्स, अरे सर अभी तो क्या हो जाएगा, अगर मोलरिटी टर्म्स के बारे में बात हो रही है, फिक्स कर दिया मोलरिटी, तो इनटू 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फंसा दिए सर, ऊपर मोलर कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हो, नीचे मोलरिटी बोल रहे हो, तो अंतर क्या हुआ, अंतर ये होगा कि नंबर ऑफ मोल्स जरूरी नहीं है कि वो 1 लीटर के टर्म्स में दे, डिसॉल्व इन 1 लीटर इसे मोलरिटी बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 1 लीटर के टर्म्स में दे। इसके अलावा कभी सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, कभी मीटर क्यूब में दे सकता है ना, कभी डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है। डेसीमीटर क्यूब तो खैर लीटर ही होता है। तो इनमें से कोई भी हो, लीटर को छोड़ के इनमें से ये हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट इफ he mentioned that the concentration is 0.05 molarity, having 0.05 molarity, तो फिर ये वाला फॉर्मूला, क्यों ये वाला फॉर्मूला है, तो पे आता है ना, मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे सी क्या है, ज्यादातर मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर सेंटीमीटर क्यूब ले लो। तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन किसमें बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला हमने ऊपर बनाया हुआ है, ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब में। अब तुम लोग जानते हो, कितनी बार बताऊं इस चीज को मैं, 1 लीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर क्या हो गया, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो गया। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर को हमें चेंज करना है, तो 10⁻, है ना, -3 सेंटीमीटर, 10⁻³ लीटर हो गया। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है ऊपर वाले फॉर्मूले में, अगर मुझे इसे लीटर में चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/C तो रहेगा ही, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो तो रहेगी, यूनिटी तो चेंज करनी, तो C/1000 करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही तो फॉर्मूला बना के डायरेक्ट लिख दिया तुम्हारे सामने, सॉरी, नीचे C ऊपर 1000। आ गया समझ में, आ गया सर। इसकी डेरिवेशन मैं तुम्हें करा रहा हूं, ठीक है। वो डेरिवेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम तुम्हें पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। वो डेफिनेशन बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए बेफिक्र कर रहे हैं, दिल मेरा बेफिक्र। चलो डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन देख लेंगे, फिर हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज में। बच्चे बोल रहे थे सर, आप बोल रहे हो 60% चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी तो लगभग 5 के बाद वाले क्वेश्चन 18 तक बाकी हैं, तो 60% चैप्टर कहां से खत्म हो गया था उस दिन। अब हम बताएंगे तुम्हें कि एक टॉपिक के अंदर, ठीक है, एक टॉपिक के अंदर ही इतने सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, इसीलिए बहुत छोटा सा पार्ट है। चलो डेरिवेशन देखते हैं। अच्छा, हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा, कप्पा × G/L/A, ये कंडक्टिविटी है। मैं फिक्स कर दे रहा हूं कि मेरे पास जो 2 इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस रहेगा वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक से समझना, क्यों फिक्स कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को 1 सेंटीमीटर से अपार्ट करता हूं तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस रहेगा आराम से चार्ज को इधर से उधर कैरी कराने में, इधर से इधर कैरी कराने में, और इलेक्ट्रोलाइट भी। हमारी बेटा डेरिवेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा लाइट का डिस्टरबेंस हुआ था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा 2 वीडियो को ज्वाइन करके ये वीडियो तुम्हें मिल रहा है। देखो डेरिवेशन किसका कर रहे थे हम, मोलर कंडक्टिविटी का, वो फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। कौन सा, एक बार रिमाइंड करा देता हूं मैं, κ/C, ठीक है। मेन फॉर्मूला तो ये है, अगर यहाँ पे C मोलर कंडक्टेंस हो तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स ऑल। चलो चालू करें। तो ये एक डेरिवेशन के लिए तुम्हें ये चीज याद रखनी है, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 यूनिट, यहाँ थोड़ा अच्छे से नहीं आ रहा है, यहाँ लिखो इज 1 यूनिट, है ना।
एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच में यूनिट डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं अभी, ठीक है, केवल एक है इतना यार। Then there is enough space to contain the whole solution। तो कंडक्टिविटी ये बोलेंगे, क्या करो बेटा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो L से, ऊपर और नीचे, बड़ा इजी सा डेरिवेशन है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा सर G इंटू सॉरी G इंटू वेट अ मिनट, थोड़ी सी गलती हुई हमसे, पहले इसे इधर लेके जाओ, तो ये G इक्वल टू मैं लेना चाहता हूं, तो कंडक्ट कप्पा क्या बनेगा इनटू E बाई L, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय L, ठीक है, इन ऑन RHS, इन लिखो ना, इन RHS, तो ये क्या बनेगा G इक्वल टू कप्पा इंटू, कप्पा समझ जाना है ना, ठीक है, A इंटू L अपॉन L इंटू L, ठीक है। अब तुम जानते हो सिंस A इंटू L क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें वॉल्यूम मिल जाती है, ठीक है, ये याद रखना। देयरफॉर G क्या बन जाएगा बेटा, कप्पा इक्वल्स टू कप्पा इंटू V अपॉन L स्क्वायर, ये बन गया। नाउ इसमें ऊपर नीचे नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स से। देखो रेफ्रेशर वगैरह में जो इसकी डेरिवेशन दी है वो बड़ा थ्योरेटिकल तरीके से दी है कि ये करो वो करेंगे वो करेंगे, एक पैराग्राफ सा बना के दे रखा है, ठीक है, अलग अलग रेफ्रेशर्स की बता रहा हूं सब में। लेकिन ये जो मैं तुम्हें डेरिवेशन करा रहा हूं बेटा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से, ठीक है, ये थोड़ा सा 12th की लेवल की नहीं है डेरिवेशन, थोड़ा सा आगे करा क्यों, लेकिन ये इजी है, उसको समझने से ये ज्यादा इजी है, इसलिए ये मैं तुम्हें अच्छे से करा रहा हूं मैथमेटिकल अप्रोच लगा के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अब हम तुम्हें एक चीज बता देते हैं कि जो जब तुम किसी में भी किससे V अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कोई वॉल्यूम निकाल रहा हूं मैं और उसमें नंबर ऑफ मोल्स से मैं डिवाइड कर देता हूं, तो इसे मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। और इसको हम Vm से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Vm से। तो इसको इक्वेशन नंबर अलग से दे देना, ये फर्स्ट दे रखी है तुमने, इसे सेकंड और इसे थर्ड। नाउ यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2, मार्कर चला गया, दूसरा दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 व्हाट वी गेट G इक्वल्स टू K इनटू, इन दोनों की जगह देखो, ये दोनों टर्म्स की जगह मैं Vm लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हैं, इनटू L स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, वो तो बचा ही है ना, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो कप्पा इंटू Vm है, ये कप्पा है, ठीक है ना, K नहीं है, बार बार बीच बीच में बोल दे रहा हूं मैं। इन दोनों को इधर रखो, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, G इंटू L स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, इधर क्या बचा बेटा, कप्पा इंटू Vm बचा। नाउ L हमने कितना लिया था, पहले ही कंसीडर कर लिया, सिंस L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर, है ना, ये क्या हो जाएगा, G इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू कप्पा इंटू, ये Vm का मतलब क्या चल रहा है, मोलर वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहां से स्पेस चाहिए, इसलिए मैं ये सबको मिटा रहा हूं। अब देखो G इंटू 1 तो वही हो जाएगा, तो यहां पे एक चीज मिल गई हमें, G सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू
नीचे क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स से हमने डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, नीचे जब किसी नंबर ऑफ मोल्स से हम डिवाइड करते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं पर मोल। जितना भी ये जो भी वैल्यू हो, जो भी क्वांटिटी हो, ये इतने नंबर ऑफ मोल्स में आ रही है, तो मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसे मैं पर मोल लिख सकता हूं। हिंदी में लिख लो इसे, ये बात कि नंबर ऑफ मोल्स से किसी में भी जब हम डिवाइड करेंगे, किसी में भी जब डिवाइड करेंगे तो उसे पर मोल लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता ही देते हैं। समझ में आ रही है ना लाली? ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, तो हमारे पास ये बन के आ गया कप्पा इंटू वीएम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, थोड़ा छोटा रखा, कप्पा इंटू वीएम। ठीक है बेटा, इसी को, ये क्या था, कंडक्टेंस है ना। किसका कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी किसे बोलते हैं, कि जितने नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, देखो समझाता हूं मैं यहाँ पे। कंडक्टेंस किसकी निकालें, जब हम नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो हमने डिस्टेंस लिया है, उसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स जब हमने फिक्स्ड कर दिए, उसी को तो मोलर कंडक्टिविटी बोल रहे थे डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाती है, ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाती है बेटा, लैम्डा है। बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए, यही तो है कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच हैव कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास था, डिवाइड करोगे नीचे तो 1 मोल आएगा ना, अभी तो यहाँ पर मोल लिखा है ना। और कंडक्टेंस जो हमारे पास था उसकी कंडक्टेंस, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है उसकी कंडक्टेंस को तो मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो वही तो आ गया बन के, ये क्या आ गया, कप्पा इंटू वीएम आ गया। सर अभी तो हम उस फॉर्मूले पे नहीं पहुंचे, समझ में आया। अच्छा, हमने मोलर वॉल्यूम टर्म इंट्रोड्यूस क्यों किया, हमने देखो वो क्या किया है, अभी तक हमने L/A टर्म को हटा के ये टर्म इंट्रोड्यूस किया, मोलर वॉल्यूम। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि L/A लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हम सॉलिड सेल में बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। बट जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो उसमें हम मोलर वॉल्यूम की ही बात कर पाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है, वॉल्यूम कन्वीनियंट है, ना कि L/A। इसीलिए हमने L/A को Vm मतलब मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट कर डाला। ठीक है, अच्छा, अब इससे थोड़ा सा, अब तो सब बच्चों का खेल है। कैसे बच्चों का खेल है, नाउ इससे इक्वेशन नंबर जो भी आ रहा था, शायद 4 आ रहा होगा। नाउ Vm क्या है बेटा, वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स था। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, Vm इक्वल टू 1 अपॉन n/v। सर बिल्कुल लिख सकते हो। n/v क्या होता है, n/v क्या होता है, c होता है कॉन्सेंट्रेशन, यही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अभी लीटर नहीं बोला है अभी लीटर नहीं बोला, लीटर बोल दूंगा तो मोलरिटी आ जाएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये कंसेंट्रेशन। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स, क्या बन जाएगी, मोलर वॉल्यूम इक्वल टू कप्पा अपॉन Vm की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन c। आ गई मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला था कि ये जो c है इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में बता देंगे, लेकिन ये डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मुझे अगर इसको फिक्स मोलरिटी के, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया कि नंबर, c का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन मैं जब बोल देता हूं कि मेरे पास जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मुझे मोलरिटी में ही चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को एज इट इज रहेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर के टर्म्स में। तो फिर क्या करोगे, फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया, 1000 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये फॉर्मूला याद रखोगे
तो काफी है, इसलिए ये सब केसेस में अप्लाई है। ये वहां अप्लाई होगा जहां मोलरिटी है। अब तुम्हें इससे ये भी बनाना आना चाहिए, मोलरिटी दिया है तो उसे सेंटीमीटर क्यूब मतलब लीटर से सेंटीमीटर क्यूब बनाना भी आना चाहिए। जिसमें पूछता है उसमें आंसर दे। डेरिवेशन समझ में आया? एक क्वेश्चन कर डाल, बिल्कुल सर। चलो एक क्वेश्चन हम तुम्हें बता देते हैं, फिर तुम्हें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है? और मैं बता दूंगा एनसीईआरटी के कौन कौन से एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है बेटा? चलो हम आगे मूव करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो याद नहीं होगा, देख के लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है बेटा, a 0.05 molar KOH solution offered a resistance दिया बेटा 31.6 ओम, ठीक है? इन ए कंडक्टिविटी सेल, of cell constant दिया है 0.316 पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट, पूछा क्या है? कैलकुलेट दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, of KOH solution, in Simon centimeter square per mole। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KOH सॉल्यूशन पूछा है, सॉरी मोलर कंडक्टेंस पूछा है, कॉन्सेंट्रेशन तो दिया हुआ, कंडक्टेंस मतलब मोलर कंडक्टिविटी पूछी, ठीक है? मोलर पहले तो गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है, हमेशा अप्रोच यही होना चाहिए। गिवन क्या क्या है? QH सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.05 मोलर, मोलर का मतलब हो गया मोलरिटी, ठीक है? ऑफर्ड ए रेजिस्टेंस दिया हुआ है 31.6 ओम, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सेल कांस्टेंट मतलब L/A दे रखा है 0.316 पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द कंडक्टेंस ऑफ QH सॉल्यूशन, ठीक है? मतलब QH सॉल्यूशन मतलब इन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट है, ठीक है? यूनिट ले दी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ठीक है? ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, यूनिट बताना भूल गया था, यहां पे देख लो, ठीक है? चलें अब आगे। चलो तो फिर तुम्हें सबसे पहले लैम्डा एम का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या था? मेन फॉर्मूला तो ये है, ठीक है? अच्छा, तो इसके लिए हमें पहले कंडक्टिविटी तो दी नहीं है, इसका मतलब ये निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है डायरेक्ट, केवल टर्म्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल लिख रहा है, मतलब लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में आना ही पड़ेगा तुम्हें। चलो अब हम क्या कर सकते हैं, ये मेन फॉर्मूला है, ठीक है? सबसे पहले हम के निकालते हैं, फॉर कंडक्टिविटी कप्पा। अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला G इंटू L/A, बट G नहीं है हमारे पास, R भी रखा है, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो, L/A रखो, रेजिस्टेंस 1/31.6 इंटू, ठीक है? ओम, यूनिट रख देना साथ में तो दिक्कत नहीं होगी। अच्छा यहां बता देता हूं मैं, 1/ओम को ही साइमन बोलते हैं,
ठीक है, याद रखना जब यूनिट कन्वर्ट करूंगा तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। L बाई ए की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.316 पर सेंटीमीटर, देयरफॉर कंडक्टिविटी निकल आएगा, कंडक्टिविटी का आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे, ये तो बड़ा इजी सा है, ठीक है, क्या आएगा, इधर से ये हटाओगे तो नीचे 3 0, इधर से हटाओगे कैंसिल, 316 से 316 कैंसिल हुआ, 10⁻², ठीक है, पर ओम और पर सेंटीमीटर। पर ओम को क्या बोल देंगे, साइमन बोल देंगे। तो कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर। क्या यही आ रही है, क्या यही आ रही है? हाँ जी बिल्कुल यही आ रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम अभी तक बिल्कुल सही है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन, हमें आंसर किसमें चाहिए, इसमें सीधे वैल्यू रखते हैं ना, लैम्डा m इक्वल्स, कप्पा की वैल्यू आ गई बेटा 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या दे रखी है 0.05 मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, पर लीटर का मतलब हो गया, ठीक है, 0.05 मोल पर लीटर। क्या चेक करो, आंसर लीटर में पूछा है, नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है, तो लीटर तो आंसर में आना ही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या होता था, कैसे कन्वर्ट करते हैं कि 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है, देयरफॉर है ना 10, ऐसे लिख सकता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1 लीटर की जगह में क्या लिख सकता हूं बेटा 10⁻³ सेंटीमीटर, सॉरी 10⁻³ लीटर लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है, पर लीटर है, 1 लीटर है, 1 लीटर की जगह 10⁻³ मतलब ये वाला अप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला, तो सिंपल पर लीटर मतलब 1 लीटर। तो यहाँ पे ये लिखूं लैम्डा m इक्वल टू 10⁻², तुम पे सब सॉल्व करना आना चाहिए, ये तो एक सैंपल है बेटा बस क्वेश्चन का। ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन दे दिया है एनसीईआरटी में, तो इजी है, इतना हार्ड नहीं है। 0.05 मोल डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा, यही तो है। 1 लीटर की जगह 10⁻³ मतलब 1000 रख दिया मैंने, और नीचे सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, लैम्डा m इक्वल्स 10⁻² साइमन पर सेंटीमीटर इनटू, ऊपर लेके जाओ 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, और क्या बचा नीचे 0.05 और मोल। ठीक है, 10⁻³ को 1000 लिख दूं। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे 10⁻² है, यहाँ पे 1000 है। ठीक है, हमारे पास ये लिख सकता हूं मैं, एक काम करो यहां से 0.05 हटाता हूं, तो यहाँ पे 10⁻, ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 100 का मतलब इससे ये कैंसिल हो गया, ये भी तो 1/100 है, देयरफॉर लैम्डा m इक्वल्स टू क्या बचा 1000 साइमन सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे पर सेंटीमीटर अपॉन, और सब कुछ तो खोल के समझा रहा हूं मैं, एक एक चीज को एलाबोरेट कर रहा हूं। ये हटाई दिया हमने, नीचे केवल 5 बचा है, नीचे मोल बचा, 5 से इसे कैंसिल करो कितनी बार जाएगा सर 200 बार चलेगा, हाँ तो 200 बार काट दो। 200 सेंटीमीटर से ये गया स्क्वायर बार, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इज द आंसर। ये तो चाहिए था, यही चाहिए था। हाँ, तो तुम पे कंसंट्रेशन के टर्म्स को कन्वर्ट करना आना चाहिए, तुम्हें वो लाइन याद होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार फिर से, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये याद होगा, होना ही चाहिए, और 10⁻³ मीटर। कोई भी आपस में इनमें से कन्वर्ट करवा सकता है एज पर अवर रिक्वायरमेंट, और तुम्हें ये पहचानना भी आना चाहिए कि आंसर किसमें पूछा है। क्लियर?
चलो अब कुछ एनसीईआरटी के इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने। बिल्कुल सर, तो एनसीईआरटी में बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था आपको, ठीक है। अब तुम्हें कुछ एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करने हैं, चाहे पर तुम अपने बदमाश होकर खुद नहीं करोगे, ठीक है, इसीलिए हम तुम्हें खुद से बता देते हैं कि तुम्हें कौन ये क्वेश्चन कितना भी टफ बनाया जा सकता है। तुम्हें शायद अंदाजा हो गया होगा, ये तो बहुत इजी था, ठीक है, कितना भी टफ बना सकते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूं एनसीईआरटी का बेटा, एक नहीं जितने भी ये सब लिख रहा हूं, तो मैं क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। चलो पहला है, अब एनसीईआरटी में सीक्वेंस क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये करनी है। कंडक्टिविटी दे रखी है, दी कंडक्टिविटी, एक काम करता हूं मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल करके समझा चुका हूं। अब जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, और एक पेज में मैं ना डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक शेयर करूंगा, ठीक है, और उस पे जैसे ही क्लिक करोगे एक फोटो खुलेगा मस्त सा, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चनों को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। उसमें शायद 2 पेज की पीडीएफ होगी, जिसमें एक में एनसीईआरटी के और एक में 2 या 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। अब इसके बाद हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है, सॉरी हाँ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मतलब प्रैक्टिकली किस डिवाइस से करते हैं, उसमें क्या दिक्कत आती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, ठीक है। थैंक यू।